और आगे प्रेम का लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि ये प्रेम कैसा है। तो 51वें सूत्र के अंदर प्रेम का लक्षण बताते अपन को, कहते हैं प्रेम कैसा है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। यहां प्रेम के स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ये प्रेम कैसा है, तो कहा अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। कहा कि प्रेम का स्वरूप ऐसा है कि यदि शब्दों में कहना चाहो तो उसे कहा नहीं जा सकता। कहते हैं प्रेम और भगवान दोनों में कोई भेद नहीं है। यदि भगवान के स्वरूप का वर्णन भी जब वेद करना चाहें तो भी कह देते हैं नेति नेति, उसका कोई अंत नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और जब स्वयं वेद भी जिन प्रभु का वर्णन करने जाएं और नेति नेति कह के अटक जाते हैं, तो जैसे भगवान का स्वरूप वैसे ही प्रेम का स्वरूप है। और इस प्रेम का जो भी वर्णन करना चाहे तो वर्णन कर नहीं सकता, क्योंकि स्वरूप कैसा है, अनिर्वचनीय। कहते हैं ना, शब्दों के द्वारा उस प्रेम की व्याख्या हो ही नहीं सकती, शब्दों के द्वारा प्रेम का दर्शन हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? क्योंकि जब प्रेम हुआ तो उसने अपना मन प्रिय को दे दिया। अब किसी का वर्णन करना हो, अनुभव करता कौन है? बोले मन करता है। अब अनुभव करता है मन और वाणी उसका वर्णन करती है, पर जब जिससे प्रेम हुआ तो अपना मन तो उसको दे दिया है। और जब मन उसको दे दिया है तो वो अनुभव करेगा कौन? और अनुभव करेगा तब तो वाणी से कहेगा। यहां वाणी है पर मन नहीं है, तो मन के बिना उस प्रेम का अनुभव नहीं हो सकता। तो कहते हैं यदि प्रेम अनिर्वचनीय है तो ये व्याख्याएं किसकी? तो कहते हैं प्रेम के दो स्वरूप होते हैं, एक बाह्य और एक अंतर। कहते हैं ये जब भी प्रेम का वर्णन कहीं हुआ है कि होता है तो वो मात्र बाह्य स्वरूप का वर्णन होता है। और बाह्य स्वरूप का वर्णन इसलिए होता है कि वो बाह्य स्वरूप का वर्णन यानी उंगली निर्देश है। और उंगली निर्देश है यानी ये रास्ता तुम्हें दिखा रहा हूं, यहां से चलते चलते जाओगे तो परम प्रेम तक पहुंचोगे। और कहते हैं परम प्रेम तक पहुंचोगे तो फिर वहां जाके प्रेम का अनुभव कर पाओगे। क्योंकि देखो ये प्रेम का वर्णन भी हो सकता है वहां तक, जब तक पानी में जाके आप पानी का वर्णन करना चाहो तो कमर तक, गले तक डूबे हो तो वर्णन हो रहा है, पूरे डूब गए तो वर्णन कर नहीं पाओगे। वर्णन करने के लिए बाहर आना पड़ेगा, और बाहर आया तो बाह्य स्वरूप का वर्णन हुआ। अंत स्वरूप का वर्णन तो वही कर पाता है या वही अनुभव कर पाता है कि जो स्वयं उसमें डूबा हो ना? और इसलिए तो कहते हैं कि जो बोले सो डूबे नहीं और डूबे, वही वर्णन कर नहीं सकते। क्योंकि जो बोल रहे हैं उनने अभी अंतर स्वरूप का अनुभव नहीं किया, अंतर से भी बाहर आना पड़े तब वर्णन होता है। और इसलिए कह दिया प्रेम कैसा है, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, कि वो अनिर्वचनीय है। यानी वाणी के माध्यम से जो उसका वर्णन आप सुनते हो, जो उसकी व्याख्याएं सुनते हो, ये मत मान लेना कि यही प्रेम है। ये सिर्फ प्रेम की तरफ आपको किया हुआ उंगली निर्देश है। कहते हैं कि कहीं ईस्ट में ही एक कोई मंदिर ऐसा है बुद्ध का, और कहते हैं वहां पे एक उंगली की पूजा होती है। और कहते हैं वो स्वयं हंसते थे कि देखो मैंने तो चांद दिखाने के लिए उंगली करी, पर चांद की ओर न देखा, तुम उंगली पकड़ के बैठ गए। और कहते हैं कि ये प्रेम सूत्र क्या है, ये परम प्रेम की तरफ उंगली निर्देश है। और नारद जी कह रहे हैं ये उंगली दिखाई है उस चंद्रमा को कि देखो उस चंद्रमा के और दृष्टि करो, इसलिए तो कहीं मेरी उंगली पकड़ के मत बैठ जाना। ये उंगली जहां निर्देश कर रही है उस अनुभव तक स्वयं पहुंचना, उस अनिर्वचनीय की तरफ तुम पहुंचना, तब जाके उस प्रेम का अनुभव कर पाओगे। इसलिए यहां 51वें सूत्र में कहा अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। इसका संक्षिप्त में दर्शन करके आगे बढ़े।